ओम जय दुर्गे जय अंबिके। नाना रूप अनूप भक्तों को अति भा रहे, माँ तेरे नवरूप। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नर्मदापुरं सुविख्यातं सेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हाँ, भगवती जगत जननी आदिशक्ति दुर्गा देवी के रसिकजनों, उनके चरित्र के प्रेमी सज्जनों, नवरात्रि में जैसा कि हर बार आपको 9 दिन तक भगवती की लीलाओं की चर्चा करते रहते हैं, और उस बार हमने केवल नौ दुर्गा का 9 रूपों का वर्णन किया था, और आज इस बार भी हमने अलग से आपको वीडियो तैयार किए हैं। और साथ साथ में उस बार केवल हमने देवी भागवत संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम का मूल पाठ किया था, 9 दिन में पूरा कर दिया था। इस बार भाई पूरा तो नहीं होगा, पर हमने एकम से शुरू कर दिया है, तो हम रोज़ एक कोशिश करेंगे आपको 1-2-3 कथाएं सुनाएं। आज 6वां विश्राम है। आज हम आपको सुमेधा की कथा सुनाते हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती में प्रमुख रूप से दी गई है। उसकी कथा देवी भागवत में भी है। देवी भागवत में किस तरह है, हमने संक्षेप में दोहा चौपाइयों में तैयार किया है, सुनिए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। जन्मे जय अरुव्यास में प्रश्नोत्तर संवाद, शक्ति साधना कौन की किसको मिला प्रसाद। ये भाई आपस में बैठे हुए हैं दोनों, वेदव्यास जी और राजा जन्मेजय परीक्षित के पुत्र। ये पूछ रहे हैं कि महाराज ये वेदव्यास जी बताइए, शक्ति साधना कौन सी करें, किस प्रकार से करें, और उसका क्या प्रसाद, क्या प्रतिफल मिलता है, देवी की उपासना करने से क्या होता है। तो अब वो कथा सुना रहे हैं। वेदव्यास जी क्या कहते हैं, सुनिए। वेदव्यास बोले मृदुबाणी, और स्वारोचिस की सुनो कहानी। ये स्वारोचिस मनवंतर की कथा सुना रहे हैं भाई। और सुरथ नाम का था एक राजा, धर्मनिष्ठ था सहित समाजा। मिलिच्छों से रण हुआ करारा, देव योग से राजा हारा। आप कथा सब जानते हैं कि अपने मिलिच्छों से हार करके राजा वन में चला गया, और वन में जा करके सैन्य सचिव मिले दुश्मन से, प्राण बचा नृप गया भवन से। बुनीक रहे सुमेधा नामा, आश्रम जा नृप कीन प्रणामा। अब इस प्रकार से राजा भाग करके और सुमेधा ऋषि के आश्रम में आए। और यहाँ पर राजा आए, उसी समय क्या हुआ, एक इसी प्रकार से एक बड़े को एक वैश्य, समाधि नाम के वैश्य जो है, उनको घर वालों ने भगा दिया था। देखो आजकल तो ये ज़्यादा स्थिति हो रही भैया भगाने वाली। उस समय भी ये था, ऐसी बात नहीं है भैया। उस समय भी देखो लड़कों ने लड़ भिड़ करके और सेठ जी को जब खूब जीवन भर खूब कमाया, लड़के जब बड़े हो गए, जब अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो लड़ने को तैयार हो गए और भगा दिया घर से। किंतु भैया देखो माया मोह नहीं छूटता। लोग पंडित बताते रहते हैं ना भाई, बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं कि भैया बूढ़ा हो गया, और उसके बाद में जो नाती पोते हैं सर पर बैठे हुए हैं, लात मार रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, और कह रहे हैं बुढ़ा मरता नहीं है। पर बुढ़ा कहाँ से मरेगा, है उसकी तो फंसी है जान, अपनी माया मोह में फंसी है। गाँव में लोग कहते हैं कि भैया एक आदमी मरे नहीं रहा था, हाय 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 कर रहा था। लोगों ने कहा भाई इसके पास में सोने की ईंट है, इसलिए इसकी जान उसमें अटके हुए हैं, इसकी छाती पर रख दो। जब कहते हैं उसकी छाती पर वो सोने की ईंट रखी, तब उसके प्राण निकली। तो इतनी माया इतनी प्रबल है। तो यहाँ यही बताया कि महामाया की प्रभाव से आदमी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भैया माया को जीतना है तो मायापति के पास में जाओ, तब जा कर के बात बनती।
तो ये कथा यही बताती है कि वो या तो मायापति के पास जाओ या फिर माया कृपा करे। माया कृपा करी तभी तो मायापति के पास जाओगे, इसलिए तो माया की कथा सुना रहे हैं हम। ये महामाया है हमारी भगवती दुर्गा जी। तो अब यहाँ वहीं पर सुमेधा के यहाँ पर वो भी पहुँच जाते हैं, राजा भी पहुँच जाते हैं और वो सेठ जी भी पहुँच जाते हैं, और दोनों आपस में मिलते हैं, चर्चा करते हैं उनके, तू कैसे आए भैया, तुम कैसे आए। बोले मैं बस वही रोग मुझे है जो रोग आपको है। अब आकर के सुमेधा ऋषि के पास में आकर के और सब सुनाते हैं। तो दुखड़ा कहा समाधि आगे, तब मुनिवर समझावन लागे। बंधन मोक्ष युगल का कारण, सुनो ध्यान से दे करके मन। शक्ति महामाया की माया, और इसने ही जग को भर माया। ये महामाया की माया है, ये सुमेधा ऋषि जो है समझा रहे हैं। अरे हे राजनो, ये जो है सबनी की माया है। देव धनुज यश पशु मृग गंधर्वा राक्षस नाग लता तरु सर्वा, सबके मन सबके सब माया अधीना। सारा संसार माया के अधीन है। और ये माया कैसी है, ये कहा है कि चित्त ज्ञानियों के का चित्त हरण करती है। ज्ञानी नाम की क्या है वो श्लोक मुझे समय याद नहीं आ रहा है भैया। देखो रोज पाठ करते हैं भैया, उसके बाद में भी समय पे याद आ जाए, वही कृपा है। ज्ञानी ज्ञानार्थी ऐसा कुछ है वो, ज्ञानियों का भी चित्त हरण करने वाली है माँ, संस्कृत का ऐसा श्लोक है। तो फिर तो आपको चौपाई सुना देता हूँ कि चित्त ज्ञानियों के भी हरती, नहीं काल से भी ये डरती। ये तो महाकाली है, काल क्या करेगा इसका। और ज्ञानियों के चित्त का भी हरण करती है। ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती सा बराधा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। इस प्रकार से कोई श्लोक है भाई, ज्ञानिनाम अपि चेतांसि है। और वो देखो उसी को मैंने इस प्रकार से कहा है इसी श्लोक को कि चित्त ज्ञानियों के भी हरती, और नहीं काल से भी ये डरती। ऐसी है भैया महामाया। ब्रह्मा स्वयं स्वयं प्रकृति के दर्शक, सर्जक शक्ति सभी हरयात्मक। ये सर्व शक्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देती है, उन्हीं से प्रकट हुए हैं। सृष्टि स्थिति और विनाशा आदि शक्ति को एक तमाशा, एक लीला है उनके लिए। तो इनकी कृपा जो होते शंकर। अरे भगवान भोलेनाथ भी देखते रहते हैं कि भैया आपका आदि शक्ति इशारा करे तब मैं आगे काम करूं। उनके आदेश के बिना कोई काम नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु सभी है अनुचर, सबके सब उनके सेवक हैं। अतः आदि शक्ति आराधो। क्या कहते हैं ऋषि, समझा रहे हैं दोनों को, राजा को और उसको। इसलिए भैया शरण में जाओ। और हम लोगों को भी ये संदेश मिल रहा है कि हमको भी सब कुछ छोड़ करके उनकी शरणापन्न होना है। भक्ति साधना से मन साधो, दोनों आदि शक्ति को ध्या कर, सुखा दिया दुख का भाव सागर। और भैया संक्षेप में मैंने बात कह दी। तब दोनों ने भगवती की आराधना की और संसार से मुक्त हुए। पार हेतु भवधारी के पार हेतु भवधार के सिर पे एक आधार, करे शक्ति आराधना जो है जगदाधार। सुनिए भैया कितना प्यारा दोहा बन गया है। हाँ, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैया की कृपा है। सुनिए आपको अच्छा लगेगा ये। हाँ, भगवती के बारे में कहा है कि दचा धार पार हेतु भवधार के। ये भव रूपी धारा बह रही है संसार की, और इसको पार करना है यदि हमको, तो क्या है, पार हेतु भवधार के सिर्फ एक आधार, और करे शक्ति आराधना, और जो है जगदाधार। जगत का आधार कौन है, जगत का आधार मझधार से पार कराने के लिए एक ही आधार है, वो है जगदाधार, जगत जननी आदि शक्ति पराम्बा। तो ये बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। एक कितनी सुंदर कथा भाई, संक्षेप में दुर्गा सप्तशती कथा हो गई। चलिए, और उसके पहले हमने आपको कल जो है महिषासुर और तुम्हारे चंड मुंड और तुम्हारे रक्त बीज सब जितने भी राक्षस हैं उनका वध की चर्चा करी दी है। ये सब दुर्गा सप्तशती में है सारी बातें।
ये सब दुर्गा सप्तशती जो है वो कहाँ से ली गई है भाई? वो है मार्कंडेय पुराण। ये मार्कंडेय पुराण की कथा है वो। और ये जो हम सुना रहे हैं ये आपको देवी भागवत पुराण सुना रहे हैं। तो देवी भागवत पुराण में भी उनका उल्लेख है और उसमें विशद वर्णन किया गया है मार्कंडेय पुराण में। तो अब लीजिए वृत्रासुर की जन्म कथा बता रहे हैं हम आपको। वृत्रासुर, देखो ये जो भैया ये जो राक्षस है ये वैदिक राक्षस है, पौराणिक तो है ही। वेदों में बड़ी कथा है इसकी। सबसे बड़ी पहले यही बताया, ऋग्वेद में यही बताया, घेन्द्र तूने वृत्रासुर को मार के हमारी रक्षा की। वृत्रासुर ने भैया जल रोक दिया था और बहुत सारा काम किया। अंधेरों में से निकाल के गायों को लाए, गायों को गुफा में चुरा के ले गए थे कुछ बड़े लोग, पड़े लोग। वो अलग कथा है। तो मैं आपको सुनो एक बात और बता दूँ आपको, यदि आप हमारा ये मुझे सुन रहे हो तो आप ये जान लीजिए कि साथ में हमने बहुत इच्छा थी। देखिए भगवती नर्मदा जी की कृपा है। वो एक दो चौपाई मुझे याद आती है तो मन रोम रोम खिल जाता है, रोमांचित हो जाता हूँ। उसने कहा कि धर्मशील पे इमी सुखो संपत्ति बिना बुलाए। धर्मशील पे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ भाई मैं, ये आप झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। ये चारों वेद अपने आप मैंने नहीं बुलाए, न खरीदने गया मैं। लोग आकर के एक बार एक सज्जन आए भैया, आ गए, मैंने अचानक पहली बार आए, जानता नाम तो मैंने सुना था उनका, पहली बार आए और क्या लगे कि भाई पंडित जी मुझे विश्वास है आपके यहीं पर सुरक्षित रहेंगे और मेरी औलाद इतनी खराब निकली कि वे तो वेदों के नाम से चिढ़ती। तो चारों वेद दे गए मुझे और 8-10 उपनिषद दे गए और ब्रह्मसूत्र दे गए और बहुत सारे अपने आप आ गए। तो अब मैं कभी कभी मैं सोचा बहुत दिनों से कि भाई देखो कम से कम ये भगवत की कृपा हुई कि अयाचित मुझे प्राप्त हुआ है तो उसका कम से कम अपगाहन में अपनी अल्प बुद्धि से आप लोगों को भी सुनाऊं और मैं भी आपका उनका आनंद लूँ। तो हमने ऋग्वेद शुरू कर दिया है भाई। ऋग्वेद के पारायण कर रहे हैं, रोज़ 5 ऋचाएँ हम सुनाते हैं और उसका हिंदी में अर्थ बताते हैं। तो यदि संस्कृत में गलत बोल जाते हैं तो उसका हिंदी अर्थ करके क्षमा मांग लेते हैं कि भाई अब वो हिंदी में भी आप समझिए कि क्या अर्थ है, मतलब हम वही पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमारे पास में 2 ऋग्वेद हैं अलग अलग विद्वानों, तो दोनों के अर्थ मिला करके और जो कुछ अल्प बुद्धि से आता है उसको फिर हम कविता में करते हैं। तो हम साथ साथ में ऋग्वेद रूपायन नाम से एक ग्रंथ भी तैयार कर रहे हैं, वो भी जल्दी प्रकाशित होगा। अभी तो ये देखिए ये भगवती ये दुर्गा जी की कृपा साक्षात, ये देखिए अब आप ये आपके सामने रखा हुआ है, ये देवी भागवत पुराण। इसी प्रकार से आप सबके सहयोग से प्रकाशित हुआ भाई। मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी कि 6 पुराण 50-50, 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये खर्च करके प्रकाशित कराए। तो अब बता दूं मैं एक बार फिर से आपको, सबसे पहले से भगवती नर्मदा जी का स्कंद पुराण में जो रेवा खंड है उसे हमने संक्षिप्त नर्मदा पुराणम नाम से प्रकाशित कराया। उसके बाद में स्कंद पुराण अलग से प्रकाशित हो रहा है, अभी होने वाला प्रेस में है। और श्रीमद्भागवत पुराणम प्रकाशित हुआ, श्री गणेश पुराणम, विष्णु पुराणम, देवी भागवत पुराणम, और इस प्रकार से 4-5-6 पुराण प्रकाशित हो चुके हैं और बिल्कुल सस्ते 100-100 रुपये में दे रहे हैं भाई हम आपको, क्योंकि 100-100, 150-150 सबसे बड़ा पुराण शिव पुराण है, क्योंकि वो लगभग 200 करीब पृष्ठ का है। बाकी ये सब जो है 100-100 पृष्ठ के हैं, इसलिए हमने 100-100 पृष्ठ के 100-100 रुपये उसका जो पैसा आ रहा है उसी से हम लगा करके फिर से छपाते हैं। कुछ हमारे इसमें कृपा से हमको शासन से पेंशन मिलती है, इसलिए हमें कोई सब काम भगवती कृपा से अपने आप चल रहा है। कहते हैं ना कि वो तेरा नाम हो रहा है, वो क्या है भजन है ना एक, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये वास्तव में मेरा नाम कन्हैया ही कर रहा है, वही परम ब्रह्म परमात्मा, वही परमादि शक्ति, उसी कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो सुनिए भ्रातासुर की कथा सुनाते हैं भैया बात। देव प्रमुखो त्वष्टा बना प्रजापति जब श्रेष्ठ, उसके 2 सुत व्रत यरूत सुरा नामक ज्येष्ठ। एक
त्वष्टा नाम के जो त्वष्टा जो है जब प्रजापति बन गए तो उनके दो पुत्र थे। एक बार क्या हुआ कि बृहस्पति जी इंद्र कहीं कहीं बते एक बार कहते हैं कि जब भाई हमारे यहाँ परंपरा मर्यादा है कि गुरु आते हैं तो शिष्य को खड़े हो जाना चाहिए सम्मान करने के लिए। तो एक बार गुरु जी गए, इंद्र कहीं अपने नशे में रहा होगा, वो सोमपान किया करता था, तो खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया गुरु जी का। तो गुरु जी नाराज होकर चले गए और बता के नहीं गए कहाँ चले गए। अब बिना गुरु के तो गड़बड़ भैया, देवताओं का सारी खलबली मच गई कि वो भैया यहाँ तो भैया इंद्र देवताओं का गुरु तो होना चाहिए, देवताओं गुरु कौन। यहाँ भी हम ढूंढते रहते हैं ना, कई लोग आते रहते हैं हमारे पास में हैं। एक तो हमारे जो आपको ताजुब होगा, हमारी उम्र है 73 वर्ष की और 70 वर्ष का हमारा एक चेला है, पीछे ही पड़ गया है, बोले गुरु जी हम तो आपसे ही शिक्षा गुरु दीक्षा लेंगे। हाँ भैया ठीक है भाई, और बड़ा सहयोगी है हमारा, आता है बराबर, 70 साल का है। तो इतना शायद जो ऐसे कहीं और आपको ऐसे कोई गुरु हों जिनके इतने बूढ़े शिष्य हों तो मुझे बताइएगा आप। तो भैया आज चलिए चलो इधर आ जाते हैं अपन। ये त्वष्टा के दो पुत्र थे, एक का नाम था वृत्र व त्रिसरा। अब आगे कथा सुनिए क्या होता है। तो क्या हुआ, त्वष्टा को हुई इंद्र त्वष्टा में अनबन आता हुआ उसका विचलित मन। एक बार त्वष्टा जब प्रजापति हो गए तो इंद्र से कुछ बात बनी नहीं, विचार नहीं मिले दोनों के। तो पैदा किया पुत्र एक सुंदर, एक नहीं थे तीन तीन सर। और तब उन्होंने एक ऐसा पुत्र पैदा किया उसके 3 सिर थे। लो भाई एक नई बात सुनो आप, अभी तक तो 3 आँखों की सुना हमने कि 3 आँख वाले हैं एक देवता, समझ गए होंगे आप, जिनके 3 नेत्र हैं। देवी के भी 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र 4 भुजाएं। किंतु यहाँ पर बताया कि 3, वो तीसरा नाम था उसके 3 सिर थे भाई उसके। और रूप बड़ा आकर्षक पाया तीसरा विश्वरूप, और उसका नाम विश्वरूप रखा गया। वो तीसरा जो था 3 सिर वाला उसको विश्वरूप कहते थे। तो आनन प्रथम वेद उच्चारण, मुख द्वितीय मधुपान सुहावन, तीसर मुख से दिशा निरीक्षण, गया तपस्या करने कारण। अब देखो बड़ा गजब का काम है। एक सिर तो उसका जो था उससे तो वेद, उसके एक मुख से 3 मुख थे ना उसके, तो एक मुख से वेद का उच्चारण करता था और एक से सुरापान करता था, और तीसरे मुख से जो इधर उधर देखता था वो। ग्रीष्म ऋतु में पावक तपता, बड़ी कठिन तपस्या की उसने। अब इंद्र को बड़ी हैरानी हो गई इसकी तपस्या भंग कर दो तीसरा की। तो भेद अप्सरा की न प्रयासा, वाई लेकिन हाथ निराशा। इस अप्सरा ने भेजता है वो हमेशा, उसका एक ही काम है, जब कोई गड़बड़ करता है तो सामने सुंदरी भेज देता, सुरा सुंदरी में और पीछे लगा देता है। तो क्या हुआ, जब देखा कि अप्सराओं से काम नहीं चला तो खुद ऐरावत पर चढ़ के आया और तीसरा पर वज्र चला दिया। घायल हो मुनि गिरा धरा पर, हाहाकार मचा मुनियों घर तक बेहोश इंद्र अनुमाना। अभिशेष है तीसरा प्राण, तक्षा को दे लोभ बुलाया, मस्तक धड़ से। और फिर तक्ष नाम के किसी को बुला करके कह दिया इसको मार डालो, और उसका प्राणांत कर दिया। त्वष्टा समाचार जब जाना, बदला लेने का मन ठाना। और हवन अथर्व मंत्र उच्चारण, और 8 रात्रि देवी आराधन। देखिए कैसा वृत्रासुर कैसे पैदा हुआ, आप देखो। आदिशक्ति की आराधना की भैया उसने, त्वष्टा ने, यानी त्रिशला के पिता ने। तो क्या किया, 8 रात कौन से, यही जो अपने नवरात्रि की 8 रात तक लगातार। और तेज वक्त के अग्नि समाना, दिया अग्नि ने पुरुष महाना। तब अग्नि ने प्रसन्न होकर के जब उसने तपस्या की तब अपने अग्नि जैसा ही तेज पुरुष दिया। हो प्रसन्न तुष्टा कहा, मेरे पुत्र महान, वृत्रासुर के नाम से होगा जग गुणगान। अग्नि ने कहा ये मेरा पुत्र है, ये वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार से ऐसे कठिन तपस्या के द्वारा वृत्र का जन्म हुआ है। और वृत्रासुर तपस्या कर रहा है भाई। जितने भी राक्षस हैं ये भी सब बड़े भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं।
ब्रह्मा के भक्त हैं, वो उनके उसके भक्त नहीं, ये स्वरत के भक्त हैं। ये सारा काम हम भी तो लगे हुए ना, हम भी बड़े भक्त हैं, पर हम अपने बाल बच्चों के भक्त हैं। बिना भक्ति के तो कोई काम करता ही नहीं है भाई। तो इसीलिए कहा है कि नर को छोड़ करके नारायण के पास जाओ, भक्ति करना है तो। माया मोह तो कब तक करते रहो। और भैया कहना तो बड़ा सरल है, हम भी कहते रहते हैं, किंतु ये माया मोह छूटना, अभी देखो थोड़ी देर बाद आपसे कहेंगे, आग्रह करेंगे कि भैया शेयर करो। अब ये क्या है, ये माया मोह तो है। और देखो कह रहे हैं बड़ी बात, इस समय तो हमारा मन ऐसा उत्फुल्ल हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि संसार में कुछ भी नहीं है, केवल ईश्वर आत्मा है और परमात्मा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो देखिए, इंद्र की रण की तैयारी, त्वष्टा ने तप बल दिया, पुत्र हुआ बलवान, हत्या सुनकर भ्रातृ की मन में कुपित महान। वाह, उसने सुना, हत्या सुनने की, मेरे भाई को मार डाला, बड़ा नाराज हो गया वो। चढ़ रथ आरूढ़ चला रण करने, फैली खबर लगे सुर डरने, देवता डर गए सारे लोग, देवता आप तब तो इकट्ठे हो गए, वरुण कुबेर सब आ गए, सुरपति आ गए, और इंद्र ने सब मिल करके ऐरावत पे चढ़ करके और लड़ने के लिए वृत्रासुर से लड़ने चल दिए। बड़ा घोर युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला कि इंद्र आदि को मार भगाया और लौटा वृत्र पिता ढिंग आया, त्वष्टा सुनकर विजय कहानी, कहा सफल हुई सुत जिद। बाप तो प्रसन्न होता ही है भैया, बेटा यदि विजय प्राप्त करे। वृत्रासुर ने मार मुँह के भगा दिया इंद्र को, और उसके बाद में घर आ गया। अब किंतु बेटे बाप बड़े चतुर, पिताजी बड़े चतुर, त्वष्टा कहने लगे, अरे पुत्रो, शत्रु को लघु मत जानो, छोटा मत, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, जाओ तपस्या करो। तब जा करके वह वृत्रासुर सुर सरी तट आया और एक निष्ठ हो ध्यान लगाया, तप की खबर सुनी सुर राई, लगी ही बहुत मन में। अरे जब सुना यार ये तपस्या कर रहा, अब तो एक तो क्या हुआ कि हमें हरा दिया, और हराने के बाद में तपस्या कर रहा है तो और ज़्यादा दुख हुआ, अरे बाप रे, अब तो और भी ज़्यादा शक्ति अर्जित करके आएगा और फिर तो हमें और परेशान करेगा। तो करने वृत्रासुर तप खंडित तो किए इंद्र, तब विघ्न उपस्थित, यक्ष अप्सरा पन्नग किन्नर, गए वहाँ से सभी हार कर, विचलित हुआ न टूटा ध्यानाम, विधि आए देने वरदाना। सब कोशिश कर ली पर इंद्र हार गया। तब भगवान ब्रह्मा स्वयं आए, लोहे काठ निर्मित हथियारा, इनसे कभी न जाऊं मारा। क्या वरदान मांगा भैया वृत्रासुर ने, ये देखिए ये खास बात क्या है, क्या कि लोहे से लकड़ी से जो निर्मित हथियार हैं, उस समय भैया लकड़ी के भी बनते थे, लोहे के बनने लगे थे। यहाँ तो लोग ये प्रस्तर युग की बात भी करते हैं, पढ़ाया जाता है हम लोगों को, हैं, हमने पढ़ा भैया, प्रस्तर युग था, पत्थर युग था, पत्थर के हथियार थे उस जमाने। तो इनसे कभी न जाऊं मारा, और लोहे के और जो भी लकड़ी के जो भी औजार हैं उनसे मेरी मौत ना हो। और कहा तथा तू ब्रह्मा गए दे करके वरदान, वृत्रपुता के पास आ करके किया वर का किया बखान। और बड़े वरदान प्राप्त करके अपने पिताजी से आकर के सब बातें बताई। अब आगे हम एक कथा और सुना देते हैं, वृत्र का पद और सुनिए आप क्या माँ कैसे इतनी तक देखिए कि जो गलत काम करेगा वरदान, कितने ही वरदान मिल जाए, कितना ही तपस्वी हो जाए, ये बड़े बड़े तपस्वी तो थे ये, जो तप करेगा तपस्वी तो कहेंगे ना उसे, किंतु मारे गए वो क्यों, क्योंकि भैया आचरण, चरण कब पूजोगे, आपके आचरण ठीक होगा तो आपके चरण पूजे जाएंगे। अब यहाँ पर इन लोगों ने तपस्या की, अपने स्वाद के लिए क्या, संसार जीतने के लिए क्या, देवताओं को ब्राह्मणों को परेशान करने के लिए किया, तो उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। अंत में उनको जाना पड़ा, और पूरी तरह जाना पड़ा। और हमारे यहाँ सबसे बुरी मौत तो कुत्ते की मौत कहते हैं, और ये सारा कुत्ते की मौत मरेगा वो, यानी सबसे बुरी मौत कुत्ते की होती, क्योंकि कभी कभी कुत्ता पागल होकर मरता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वृत्रासुर जब हो गया वर पाकर बलवान, देवों ने की मित्रता आकर कुसुम जान। अब जब बलवान और हो गया वृत्रासुर, तो ये राजनीति कहती है कि सामने वाला यदि आपसे बलवान है तो या तो भाग जाओ, और आपको कहते हैं जल में रहकर मगर से प्यार मत करो, फिर मगर के भी हाथ पांव जोड़ो।
तो देवताओं ने बड़े मित्रता कर ली उनसे। कौन से? दानवों से। कहा देव तुम हो वरदानी, जग में नहीं तुम्हारी शानी, मधुर वचन से वृत्र लुभाया। और वृत्रासुर को आपस में परस्पर मीठी मीठी बातें हुई और दोनों मित्र हो गए। इंद्र वृत्र सरयू तट उपवन में, और साथ घूमते पर छल मन में। आओ देखो, मित्र बना लिया। आदमी के मन के भैया नहीं समझ सकते। कई आदमी और कई मित्रों को हम पढ़ते ना पेपरों में, क्या साथ साथ रहते थे और बाद में कुछ बात बन गई तो कुछ आप मित्रों को साथ लेके आए और घर रात को आए, बुलाया गया जैसे चलो जरा तुमको बाहर बुलाते हैं, और जंगल में ले जा करके और मार डाला। वो मित्र तो कारण चला गया भैया, क्योंकि वो मित्र बुला रहे थे। तो ऐसे ही मित्र बन गए। देखो अब यहाँ पर भी पहले से छलबल जो है शुरू से ही चल रहा संसार में भाई। अब वृत्र और इंद्र एक बार दोनों घूमने गए। अब देखना इंद्र क्या करता है बदमाशी। त्वष्टा ने सुत को समझाया, इंद्र शत्रु है यह समझाया, पहले का है बैरी जानो इस पर नहीं। समझाया, बाप ने समझाया कि पहले का बैरी है, पुराना बैरी है, और पुराना बैरी ना जाने कब बैर निकाले। इसलिए भैया सावधान रहना चाहिए। वैसे तो आजकल मित्र से भी सावधान रहना चाहिए। हमने एक गज़ल लिखी है जो कि आकाशवाणी दूरदर्शन वगैरह से भी आते रहते हैं हमारे कार्यक्रम। इसमें हमने बताया है कि मित्र का जब मित्र का हमने एक्सरा देखा, बैरी पिछला दिखाई देता है, सभी कुछ भ्रम दिखाई देता है। तो बिल्कुल ऐसी बात है भाई। ये मित्र से भी सावधान रहने की ज़रूरत है वर्तमान में। तो सावधान तो हमेशा ही रहना है। क्यों? क्योंकि सावधान शब्द ऐसा ही, यदि सावधान आप हो गए तो आप स्वामी रामदास हो गए। संत रामदास का विवाह हो रहा था। विवाह के समय जब वहीं बारात पहुंची और जहां पंडित ने, वहाँ कभी कहीं क्या है, पंडित सावधान करते हैं कि साव दूल्हा दुल्हन सावधान। तो वहाँ तो सावधान इसलिए कर रहे थे कि मंत्र सुनो हम बोल रहे हैं, और यहाँ तो सावधान ऐसे हुए। उनने सोचा अरे बाप रे, अब तो सावधान ही होना पड़ेगा। मतलब ये माया प्रपंच मेरे काम का नहीं है। संत रामदास जी और वहाँ से भाग लिए। तो ऐसा है भैया। तो लोभ कपट एवं अभिमाना, जहाँ वहाँ विश्वास न लाना। जहाँ पर लोभ हो, कपट हो, छल हो, वहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु काल बस था वृत्रासुर, नहीं सुवारे पितु के शुभ स्वर। पिताजी ने जो कहा वो बात नहीं मानी उसने और चला गया इंद्र के साथ। तो दिया इंद्र ने धोखा भारी, पुत्र मारने की तैयारी, वृत्र मारने की तैयारी। समुद्र के किनारे ले गए, दिया फेन सागर के जल पर, सोचा तुरंत हाथ में लेकर, नहीं फेन में है गीलापन और न कह सकते सूखा। वरदान मांगा था उसने, ये न गीले में मरूं न सूखे में मरूं। बड़े विचित्र विचित्र वरदान है। हिरण्यकश्यप के जानते हैं आप, ऊपर मरूं न नीचे मरूं न, सच से मरूं न अत से मरूं न, आदमी मारे ना राक्षस मारे, यानी किसी के हाथ ना मरूं। तब भगवान को नरसिंह बनना पड़ा। और शाम के समय जब ना तो दिन था ना रात था, और बड़ी विचित्र विचित्र वरदान है। तो यहाँ भी इसने कहा था न औजार गीले से मरूं न सूखे में मरूं। तो फेन से मारा उसको। समुद्र का फेन जो होता है न तो गीला होता है न सूखा होता है, और बिल्कुल गोल होता है, उसका वायु का गोला होता है वो। तो यही नहीं फेन में तो अतः फेन में वज्र डुबा कर, चारा और फेन लिपटा कर। देखिए इन्हें भी उपाय ढूंढा फिर भैया। कहते हैं ना कि जो पैजामा सिलाता है तो वो उसके लिए नाड़े की भी जगह निकालता है, जगह रखता है। नाड़ा ना हो तो पैजामा क्या काम का। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, फिर वो फेन लेकर के उसको लपेट दिया कैसे, वज्र में, और छोड़ा पीछे वज्र करारा, और धोखे से वृत्रासुर मारा। ये कथा बताती भैया। वैसे बहुत दिनों तो बहुत युद्ध किया था, हार गए थे इंद्र महाराज, फिर तो धोखा करके वृत्रासुर का हनन किया है। हत्या लगी मलिनताई, चिंताग्रस्त हुए सुर राई, जहाँ तहाँ सबने धिक्कारा। आओ भैया, ब्रह्म हत्या लग गई। हत्या करो, हत्या तो लगेगी भाई। बिना कारण युद्ध में लड़के मारो एक अलग बात, धोखे से किसी को मारोगे आप तो हत्या लगेगी उसकी। सब लोग ने धिक्कारा उनको। तब वो छिप गया
और छिपा भी कहाँ जा कर के, कमल नाल में बैठा घुसकर, रहा बहुत दिन उसमें छिप कर। कहते हैं एक बार शनि महाराज आए, और आपको जानते हैं कि शनि किसी को छोड़ता नहीं, 7.5 साल के लिए आता है, 7.5 ही। अभी अभी देखते होंगे आपने पंचांग वगैरह में, और पंडित लोग फेसबुक पे देखो आप, रोज़ आ रही बात कि भैया इस समय जो है कुंभ से निकल के शनि महाराज मीन पे आ रहे हैं, और मीन पे आ रहे हैं तो कौन कौन मेष को परेशान करेंगे, तो कुंभ को परेशान करेंगे, तो इसको करेंगे उसको करेंगे, 7.5 ही आने वाली। तो शनि महाराज पहुंच गए इंद्र के पास में, कहने हाँ भाई कैसे आए, आओ भाई आओ भाई आओ, कैसे आए? बोले कुछ नहीं, हम आपको लगेंगे। अरे बोले तो मुझे, मैं देवता का इंद्र हूँ, देवताओं का राजा हूँ भाई, मुझे कैसे लगोगे तुम? बोले कुछ भी हो भाई, अब मेरा तो जिसको मैं एक बार देख लेता हूँ पर छोड़ते नहीं उसको। तो ऐसा कह के मैं कल आ रहा हूँ, ऐसा कह के शनि चले गए। रात भर सोचते रहे इंद्र अब क्या करना चाहिए, कहाँ छिपना चाहिए, ऐसी कथा भी आती। तो कहते हैं कमल नाल में जाके छिप गए। यहाँ तो ये कथा तो ये बताती है कि वृत्रासुर को मारा तो सबने कहा हत्यारा है, हत्यारा हो गया। जब धिक्कारा उसको तो जाके कमल नाल में छिप गया कुछ दिन के लिए, किंतु असल में उसको शनि लग गए थे। शनि महाराज बड़ी तकलीफ देते हैं भाई। तो 7.5 साल तक कमल नाल में रहे, और जब निकल के आए तब फिर शनि महाराज मिले। कहो भाई इधराज क्या हाल चाल है? बोले क्यों, हमने कहा था तो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसी जगह गए थे कि तुम ढूंढते रहे होगे 7.5 साल। अरे बोले महाराज मेरे कारण, मेरा ही प्रभाव तो था, वो तुम कमल के नाल में जो बंद पड़े रहे ना 7.5 साल, ये क्या मेरा ही प्रभाव था उसका, मतलब 7.5 ही लगी हुई थी। तो इस प्रकार से कमल नाल में छिपे थे इधर इंद्र महाराज, इंद्रासन पर न उसको दिया सुरों ने ताज। और इंद्र तो सब चले गए, इंद्रासन खाली हो गए। देखो उधर बताया था कि गुरु महाराज चले गए थे, त्वष्टा को बना दिया, वो उसको विश्वरूप को बना दिया था, कुछ दिन के लिए रहा। तो वो कथा आगे आई भाई। वो इंद्र रहे कुछ दिन तक, गुरु इंद्रों के गुरु, मतलब इंद्र के गुरु, देवताओं के गुरु। और यहाँ पर क्या हुआ कि इंद्र जब कमल नाल में रहे तब भैया क्या करो भैया, इंद्रासन खाली तो रहेगी नहीं। तो नहुस नाम के जो राजा थे, भगवान श्री कृष्ण के वंश के, सूर्य वंश के राजा, इनको बना दिया। और नहुस की कथा अब इसमें नहुस को बनाया, और उसके बाद में अयोग को बना दिया इंद्र, उसके बाद में बनाया नहुस को। तो वो कथा और सुना देते हैं, या आज इतना ही। आज 6वां विश्राम है, और आगे आपको मैं समझ रहा हूँ कि 4-5 दिन और लगेंगे भाई। 2-3 कथाएं रोज़ सुनाएंगे। भगवती का आनंद है, देखिए कितने सुंदर सुंदर देवी भागवत की पुराण की कथाएं हैं। तो हम एक बार पुनः मैया का जयकारा लगाते हैं। और वो जो को माया मोह में फंसे हुए जीव तो हैं यहाँ ही हम, तो फिर आग्रह करते हैं। अब क्या आग्रह करना आप लोगों से, यदि आपने सुना है तो आप भी खुद समझदार हैं। तो चलिए बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हर हर महादेव।